ज़रा सुन लेते हैं ना, चीज़ों को ज़रा रीफ्रेम कर लेते हैं। बात यह है कि एक टर्मिनोलॉजी होती है कि इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए हमें। हर चीज़ के, हर एक्शन के असरात होते हैं और वो लॉन्ग रन के अंदर भी होते हैं जो चीज़ें सामने आती हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पे बिजली की बात हो रही है, तो बिजली, इस मुल्क को बिजली की ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क को सस्ती बिजली की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो डैम्स की तरफ नहीं गए पिछले 50 साल। नहीं, एक मिनट, इसमें पॉइंट है ना, मैं आऊंगा बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं सर, 40-45 डिग्री मैं आ रहा हूं आज एक स्कूल में, सर सुन लेना आर्गुमेंट सुन, एक स्कूल में 25 बच्चों को इस वजह से अस्पताल ले जाना पड़ गया कि गर्मी बहुत है। एक मिनट सुन, ये आर्गुमेंट तो आपका रोज बिकेगा, आज नहीं बिकेगा। आज आपको ये जवाब दे दें कि बिजली कम क्यों है, लोड शेडिंग क्यों है। मैं सीधा इसको पहले इनको जवाब दे देता हूं, इसका भी बात कर लेते हैं। टेक और पे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। मुझे आप ये बताएं कि सर्दियों के अंदर बिजली की डिमांड कितनी होती है? 6000 मेगावाट, 7000 मेगावाट। वो 6-7 अगर आप चले 12-13 भी है, लेट्स सपोज आपकी जो आपकी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अगर वो आज आपकी 27,000 मेगावाट है मिसाल के तौर के ऊपर, ठीक है, उसमें से आप क्या सर्दियों के अंदर आपकी डिमांड 12,000 है तो आप 27,000 ही खरीदेंगे? क्या उसी के पैसे देंगे? टेक और पे का एग्रीमेंट जो किया है वो क्रिमिनल है। आज बिजली इनके पार्ट में क्रिमिनल है। आज की जो शॉर्टेज है, सुन लें, आज की जो शॉर्टेज की वजह थी, एक तो गैस की सप्लाई का इशू था, वो आज बहाल कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारा जो तरबेला का एक यूनिट है वो बंद पड़ा था, मेंटेनेंस की वजह थी, और दूसरा जो है वो पानी की कमी की वजह से था, ठीक है, क्योंकि आपके पिछले दिनों आपको पता है कि हमारी जो मेल्टिंग है वो कम हुई तो पानी की शॉर्टेज थी, लेकिन वो भी सिस्टम के अंदर बेहतर हो गया। तो आज जो 1000 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल नजर आ रहा था, 22,000 आज की प्रोडक्शन है 23,000 का, वो आज रात से जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसको ये कहना कि हम इतनी कैपेसिटी छोड़ के गए थे, इतना बड़ा काम छोड़ गए थे ना सर सुन लेना, देखिए ये दो आर्गुमेंट्स है, मेरी बात काशिफ साहब इसको क्लियर कर लेना। दो आर्गुमेंट मैं दो लोगों के लिए हकाइक, दो हकाइक है। एक आपका आर्गुमेंट, एक सेपरेट आर्गुमेंट है, महंगी बिजली बनाई, पानी पर नहीं गए, डैम बनाने चाहिए थे, वहां से बिजली लेनी चाहिए थी, आईपीपीस लगा दी, ठीक है, ये एक आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि बिजली तो वो बना गए, लेकिन शॉर्टेज तो उनकी वजह से अब नहीं हो सकती ना, शॉर्टेज तो आपकी वजह से। वो जो सिस्टम के टेक्निकल इश्यूज हैं वो मैंने आपको बयान कर दिए, वो ठीक हो जाएगा। आज रात आर्गुमेंट आज भी टेक्निकल होना चाहिए था कि हमारा टेक्निकल, आप फिर भी नहीं, उस पे इशू ये है, जो ये बात कह रहे हैं कि हम इतनी बिजली छोड़ के गए थे, तो जो आज 34,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2018 में 34,000 में, अभी आपने 27,000 कही, 27 की आपकी ओवरऑल जो है वो आगे डिमांड जाएगी यहाँ तक। 34,000 की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। जो असल इशू है, असल इशू ये है कि पिछले साल लोड शेडिंग हुई थी। एक मिनट सुन ले, मेरे सवाल का जवाब, पिछले साल लोड शेडिंग हुई थी, सुन लेना। अरे हुजूर पिछले साल आपको याद है पिछले 2 सालों में थोड़ी बहुत लोड शेडिंग थी सिस्टम्स के किसी जगह के ऊपर, ग्रिड स्टेशन इतनी तो समझ आती है, 24 घंटे में घंटा 2 घंटे की लोड शेडिंग तो समझ में आती है, 3 घंटे भी समझ में आती है कि आप लोग मैनेज कर रहे हो। कहीं जरा मुझे ट्रिप कर गया, एक दिन पाकिस्तान पूरे में बिजली चली गई थी, को ट्रिप कर गए थे। मुझे जरा इधर आ लेना। देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि जो ये बात करते हैं 2018 में इनकी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी थी वो थी 18,000 मेगावाट। आज जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी के ऊपर हमने 50 अरब रुपया खर्च किया है, आज जो हम लोगों को ट्रांसमिट कर सकते हैं वो कैपेसिटी हमारी 25,000 से ज्यादा है, जो हमने ग्रिड स्टेशंस के ऊपर डेवलप किया है। ये कहते हैं कारखाना बनाने में 4 साल लगता है, ट्रांसमिशन के ऊपर जो है वो कई साल लगते हैं। आपको जो है वो हाई आपकी कैपेसिटी की लाइंस डालनी पड़ती हैं, दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंचानी है, ग्रिड स्टेशन बनाने हैं। ये पूरा एनटीडीसी का पूरा प्लान है जिसके ऊपर हमने काम किया है। मुझे एक याद है, जहां तक रह गई रेलवे की सुन लें, रेलवे की सुन लेना। एक बड़ी बात आ रही कि हमारा रेलवे का जवाब सुन ले, उसके बाद 42 अरब रुपए का कहते हैं हमारा मेंटेनेंस का आखिरी बजट था। 42 अरब का नहीं, अपने फिगर्स करेक्ट कर लें, उसमें आपने लोकोमोटिव्स खरीदे थे। अगर आप ये कह रहे हैं तो ख्वाजा साद सुन लेना, ख्वाजा साद रफीक के दौर में यही 200 किलोमीटर का जो ट्रैक है, रिकॉर्ड चेक करके देखें 2013 से 2018 में इसके ऊपर को 1 रुपया भी खर्च हुआ है? किसी और जगह हुआ? किसी 1 रुपया भी खर्च हुआ? हमने खर्च किया ना। हमने मेंटेनेंस के ऊपर अब तक जो है हमने 16 अरब रुपया हम मेंटेनेंस के ऊपर खर्च कर चुके हैं इन 3 सालों में। रेलवे का 35 अरब की सुन लेना, रेलवे की हालत सुन लें, 35 अरब की तनख्वाहें, 30 अरब की पेंशन हैं, ठीक, रेवेन्यू कितना है? 54 अरब रुपया। मलिक साहब कुछ कहना चाहते हैं? मसला रेलवे ऑपरेशनल कॉस्ट लेता है वो 90-94 अरब पे टोटल पहुंच जाता है। हाउ वी यूज इंफॉर्मेशन इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि हम इस लेग पे कोई खर्च नहीं हुआ, उसका मतलब ये नहीं होगा कि किसी जगह नहीं किया। तो कहेंगे इन्होंने इतना खर्च किया, हमने इतना खर्च किया।
हादसात को डिफेंड नहीं करते, लेकिन हादसात पे इन्होंने सियासत की। सबसे ज्यादा 2015 में 175 हादसात ख्वाजा साहब रफीक थे। मलिक साहब, उसमें डिरेलमेंट्स भी हुई, उसमें कोलिजन्स भी हुए, सब कुछ हुआ। रिस्पांस सर क्विकली, फिर उसके बाद जरा मैं थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ देख जी जी। बात ये कि हादसों पे सियासत होनी चाहिए। सियासत होनी सिर्फ इन चीज़ों पे चाहिए कि आज बिजली नहीं है, लोगों की जिंदगियां जा रही, क्यों ना इस चीज़ पे सियासत हो। तो किस चीज़ पे सियासत करें? सियासत क्यों ना हो इस चीज़ पे? आप मुझे ये बताएं, 80 ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें बाज़ हादसों में तो 30-30, 50-50 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। कुल मिला के 455 हादसे हो चुके हैं। आप लोकोमोटिव्स पे, आप किसी चीज पे खर्च कर दें। आपको लेटर दिया गया था 1 महीने पहले, आपको 12 खत लिखे गए थे। आप बताइए, आपने इस ट्रैक की जिसकी जरूरत थी मेंटेनेंस की, आपने क्यों नहीं की उसके ऊपर मेंटेनेंस? अगर हमने नहीं की, अगर मान लें आपने क्यों नहीं की, हमने 40, मैंने 42 नहीं कहा, 43 का है। 43 अरब का बजट था जो आपने 16 अरब का कर दिए। अगर इसको छोड़ भी दे तो हायर एजुकेशन का 50% क्यों काटा है? अगर उसको छोड़ दें तो डेवलपमेंट का बजट जो है वो 700-800 अरब का जो खर्चा हुआ था वो क्यों आधा काटा है? आप क्या कर रहे हैं? ठीक, यानी जिस जमाने में आप कह रहे हैं, मुझे ये मालूम है 2018 में 25,000 मेगावाट की ट्रांसमिशन हुई, तो वो कैसे होगी बगैर ट्रांसमिशन लाइनों की? आप आज 3 साल बाद फिर 25 कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कमाल हो गई है। ऑन द फ्लोर बयान मौजूद है, उन्होंने कहा माना है कि मैंने ट्रांसमिशन पे पैसा नहीं खर्च किया। मुझे नीलम जेलम याद आ गया, ऑन द फ्लोर मानना है, याद होगा रोग साहब तैयार हो गया था। ये शहबाज शरीफ का ऑन द फ्लोर बयान थी ही नहीं, सिर्फ किसी ने प्लान ही नहीं किया कि इसको यहां से लेकर कैसे जाना। सो एनीवेज, अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।